हमने जहाँ तक पढ़ा था कि व्हाइट हाउस में उनको बुलाया गया और वे बहुत सफल हो गए, और उनकी सफलता का श्रेय उनकी माँ को जाता था और उनके अपने कठोर परिश्रम को जाता था। ठीक है, आगे क्या हुआ? इन मार्च 1878, 1878 मार्च के महीने में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने एक बिजली के बल्ब पर काम करना शुरू कर दिया। किस सन में किया था? 1878 में। पीपल यूज्ड कैंडल्स, लोग मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे। कैंडल मीन्स मोमबत्तियाँ होती हैं। एंड ऑयल लैम्प्स, और तेल के दियों का प्रयोग करते थे। इन दोज डेज, उन दिनों, दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास बिजली का प्रकाश नहीं था। बिजली थी लेकिन बिजली का प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम, एडिसन ने उनको वादा किया देने के लिए इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, 2 सालों में, 2 वर्षों में उन्होंने बिजली का बल्ब देने का, बिजली का प्रकाश देने का वादा किया। When he said this, जब उन्होंने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, सारे वैज्ञानिक उनके ऊपर हंसने लगे। They said, उन्होंने कहा, that it was impossible, यह असंभव था। उन्होंने इसको असंभव कार्य कहा। बट एडिसन वॉज नॉट वर्रीड, लेकिन एडिसन चिंतित नहीं थे। वर्री मीन्स चिंता करना। एट ऑल, बिल्कुल चिंतित नहीं थे। ही वर्कड हार्डर, वे कठोर परिश्रम करते रहे। एंड हार्डर, और भी कठोर परिश्रम करते रहे। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उनमें से सारे प्रयोग असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे अवश्य ही पूरा करना है अपने वादे को। टू द पीपल, लोगों के प्रति जो मैंने वादा किया है उसे अवश्य पूरा करना है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अब भी वे कठोर परिश्रम करते रहे। वर्कड हार्डर। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वे समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। समय के खिलाफ तेजी से दौड़ रहे थे। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वे सफल हो गए। सक्सीडेड, एक बिजली का बल्ब बनाने में वे, इलेक्ट्रिक बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 यानी 1200 प्रयोगों के बाद वे सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन, नव वर्ष के दिन, 1880 ईस्वी में, ही एंड हिज वर्कर्स, वे और उनके जो कार्यकर्ता थे, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बिजली के प्रकाश को पुटअप जला दिया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका कैम टू सी दैट ग्रैंड साइट, तो पूरे अमेरिका से लोग देखने के लिए, यह शानदार दृश्य देखने के लिए आने लगे। ग्रैंड साइट, साइट में दृश्य होता है। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपने वादे को पूरा कर दिया था। टू द पीपल, लोगों से जो किया हुआ वादा था। तो प्रयोगशाला में उन्होंने 1880 में बिजली का बल्ब जलाया था, लेकिन ऑन 4 सितंबर 1882, 1882 में 4 सितंबर को, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शॉन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पूरा न्यूयॉर्क शहर जगमगा उठा बिजली के प्रकाश में।
1882 में। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने सेवा किया, सर्व अपने देश का, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के समय। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसके बारे में आप सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे, उस समय पूरा विश्व एक तरह से युद्ध में शामिल हो गया था। उस विपदा की घड़ी में उन्होंने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम मशीन्स इन्वेंशंस, उन्होंने लगभग 40 आविष्कार किए युद्धकालीन। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और उनको इस सेवा के लिए एक पदक दिया गया, एक मेडल दिया गया। इन 1929 और 1929 ईस्वी में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड। 1929 में सिल्वर जुबली मतलब 25 वर्ष का पूरा होना, रजत शताब्दी कहेंगे, रजत शताब्दी समारोह। 25 साल का जब समय पूरा हुआ तो उनके बिजली के बल्ब के आविष्कार का 25 साल पूरा होने पर वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, उसको एक शानदार तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको आमंत्रित किया, रिसीव किया, एंड ऑनर्ड हिम, और उनका सम्मान किया एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन, एडिसन खड़े हुए उस कार्यक्रम में, टू थैंक द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी बदतर होती गई। एंड ही डाइड और वे उनकी मृत्यु हो गई ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man, इस तरह एक महान और उद्देश्यपूर्ण जीवन वाले एक व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। Who enriched human life, जिसने आदमी के जीवन को सफल बना दिया था, एंड हैप्पीनेस, और खुशी प्रदान की थी। He said once, एक बार उन्होंने कहा था, I shall never invent anything, मैं कभी भी किसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा, which will destroy life, जो जीवन को नष्ट करेगी। I want to make people happy, मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। He also said, उन्होंने यह भी कहा था, The world has been in darkness too long, ये सारा संसार लंबे समय तक अंधेरे में रहा है, darkness। I would like to give to the world, मैं इस संसार को देना चाहूँगा, more laughter, और अधिक हंसी, and more light, और अधिक प्रकाश देना चाहूँगा। He kept his word, उन्होंने अपने शब्दों को, अपने वादे को पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter, उनका जो ग्रामोफोन था, जो टेप रिकॉर्डर जिसे हम कहते थे, उनका ग्रामोफोन उसने हमें और अधिक हंसी दी। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनके बिजली के बल्ब ने हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसने हमें और अधिक प्रकाश दिया। टुडे, आज, आवर कंट्री, हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड, संसार को, नीड्स
आवश्यकता है मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन के जैसे और भी आदमियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़के को, एंड गर्ल, लड़की को, शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनके इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। तो यह एक बहुत प्रेरक कहानी थी किसकी? थॉमस अल्वा एडिसन की। बच्चों, आप समझ गए, जान गए होंगे कि एडिसन कैसे थे। यद्यपि वे स्कूल में उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन घर पे ही उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की और इतने बड़े वैज्ञानिक बने, ये हम सब के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। और उन्होंने खोज भी किया, इतना बड़ा बड़ा खोज किया, बिजली का बल्ब जिसका इस्तेमाल सारी दुनिया करती है, और ग्रामोफोन का इस्तेमाल भी हम करते हैं, जो आज हम अपनी आवाज़ें सुन लेते हैं, शुरुआती दौर में उन्होंने ही खोजा था। तो इस तरह से एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे, महान इंसान थे। उन्होंने पूरे संसार को हंसी दी, प्रकाश दिया, और उन्होंने वादा किया था कि मैं इसे 2 साल के अंदर आप लोगों को दे दूंगा प्रकाश को, और अपने वादे को पूरा किया। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो आप कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको आप याद कर लेंगे। हमने इसका स्क्रीनशॉट भेजा था, उसको याद करेंगे। इससे आपको पाठ को पढ़ने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी, और फिर हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और इन प्रश्नों को हल करके उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहला पाठ बच्चों, सप्लीमेंट्री रीडर का पहला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।